बहुत लोग मुझसे बोलते बोलते हैं कि ये इतना बहुत दुख वाली बात है, ये वो आपको ये सब नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन बोलती क्यों नहीं करूँ मैं? ये तो मेरा प्रेजेंट तो में भी है नहीं, या फिर हो सकता हो, क्योंकि मुझे पता नहीं, काफ़ी दिन से मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया है। क्योंकि मेरा मानना है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो पेशेंट होते हैं वो एक तो इंडिया में बहुत कम है। 4 या 4.5 लाख के आसपास इसकी जो पेशेंट हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये यूरोपियन डिसीज़ है, ये फीमेल लोग में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उनमें से मैं एक हूँ जो एक नॉर्मल रूटीन, बहुत से प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं उसे कैरी करके अपने लाइफ में उसको नॉर्मल रूटीन की तरह मैं जी रही हूँ। तो मैं इससे ये एक अवेयरनेस होता है कि जो मेरे को बताना है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं जब वो पेशेंट हूँ, मेरा खुद का जब सब कुछ झेला गया है कि क्या होता है इसमें, क्या 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 कुछ नहीं हो सकता। अब उसके बाद भी मैं ऊपर वाले का शुक्र जितना करूँ, जितना अता करूँ, वो कम है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। ठीक है, मानती हूँ कि मेरे पास 100 प्रॉब्लम है, लेकिन 100 प्रॉब्लम है वो मेरे अंदर है, बाहर नहीं है। और मेरी लाइफ कब तक है मुझे नहीं पता। मे बी मेरे पास 10 साल हो सकता, 5 साल हो सकता है, या 15 हो सकता है। और इसका ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। बहुत कॉस्टली मतलब बहुत कॉस्टली, 30 to 40 लाख पड़ता है। बोन नैरो चेंज करना पड़ता है अगर आपको एक नॉर्मल सी लाइफ जीनी है। या फिर उसका पर मंथ का जो आपका जो खर्चा है वो 40,000 तो है ही। चलो उससे भी अगर हम रिड्यूस करें तो वो 20, 25, 30,000 से कम तो नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर लोग को लगता है कि ये मैं गलत कर रही, तो मुझे नहीं लगता कि मैं गलत कर रही। मैं अपने लाइफ के बारे में बता रही हूँ या वो कर रही। भाई मेरे को मालूम है कि अगर कहीं कोई रास्ते में मैं जा रही हूँ, मुझे पता है कि वो रास्ता वहाँ से ब्लॉक है, तो मैं वापस आने मुझे घंटों लग रहा है, तो मैं वहाँ मना करूँगी ना कि नहीं उस रास्ते में मत जाओ, वो ब्लॉक है, आगे आप जाओगे तो आपको टाइम लगेगा। तो जब मुझे मेरे पास नॉलेज है तो मैं क्यों नहीं शेयर करूँ उस चीज़ के बारे में, है कि नहीं? क्योंकि अभी तो मैं 20 साल की अपनी जर्नी बता रही हूँ, 20 से 21 साल की जब मैं थी। मैं अब उसके आगे के तो बता ही नहीं पा रही कि कितना उतार चढ़ाव मेरे जो पर्सनल लाइफ में वो हो रहे हैं। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटा छोटा सा सब है, मैं शेयर करती हूँ। अगर मेरी वीडियो से कोई एक पर्सन भी अगर मोटिवेट होता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लाइफ कभी इजी नहीं होती, उसको बहुत इजी बनाना पड़ता है। जितना इजी हम बना सके उतना इजी बना के चलना पड़ता है। मैं रिकवर हुई, मेरा विल पावर था, जो दवाई मुझे सही टाइम में मिलती गई उसके कारण। ये नहीं बोलती कि मैं बहुत विल पावर था इस वजह से ठीक हुई, नहीं। जो दवाई मिली, सब मिला, मेडिसिन मिला, उसके कारण मैं ठीक हुई। अब विल पावर तो फिर है ही डेफिनेटली। आप कोई अब कोई भी चीज़ है, आप बीमार हो या कुछ भी हो, तो उसमें विल पावर बहुत काम आता है। आप टैबलेट खा रहे हो, आप दवाई खा रहे हो, लेकिन आप खाना ठीक से नहीं खाओगे, फ्रूट्स नहीं खाओगे, कुछ नहीं खाओगे, तो आप रिकवर नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, मस्त रहो। और बस यही मेरा इंटेंशन है कि मैं ये बात बोल सकूं कि आप चाहे जो भी बीमारी से आप सर्वाइव कर रहे हैं, अब हार भी गए हो लेकिन हारो नहीं। बस अपने अंदर एक उम्मीद बनाए रखो और ऊपर वाले पे ये यकीन बनाए रखो कि आप बुरे नहीं कर रहे हो तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। बस इतना सा सोच है। अगर मैं गलत हूँ तो गलत बोल रही तो मुझे माफ़ करिएगा, बट सही तो यही है ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू।